हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। आप लोगों के लिए करंट अफेयर के कुछ मैं क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों में से जो भी यूजीसी नेट जून के लिए अपीयर हो रहे हैं उन लोगों के लिए करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स के ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड, जेट क्वालिफाइड एंड आई एम PhD ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और स्टूडेंट ये मेरा नंबर है 9320634901। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट दो चीज़ें मैं यहाँ पर पहले आपको बता दूँ। आप लोगों में से जिनके भी आईफोन है, आईफोन पे शिप्रानॉमिक्स ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। आईफोन पर अगर आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना है तो आपको क्लास प्लस इंस्टॉल करना होगा और मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड आप उसमें डाल करके ऑन कर सकते हैं। तो मेरे ऐप को आप आईफोन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि अभी मेरे द्वारा मेरे ऐप पर दिसंबर 2025 यूजीसी नेट के लिए फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों में से जो भी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और स्टूडेंट जो मैं आपको बता दूं कि मई में मेरे द्वारा यूजीसी नेट के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए MCQ की श्रृंखला शुरू की जाएगी। तो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो खास करके यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस इसी तरीके से आप पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल वाले सवाल नहीं होते। आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उनमें से आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। तो पहला कह रहा है कि ये अधिनियम 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है। 2013 को आया था NFA से। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत 3 योजनाएं चल रही हैं, ICDS, मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। वर्तमान में 50 करोड़ व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला जो डाटा है स्टूडेंट, ये डाटा करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है, यह अधिनियम 75% रूरल एरिया के लिए और 50% अर्बन एरिया के लिए सब्सिडाइज फूड ग्रेन देता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन को आपको अलग से करना और ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन को छांटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो कंटेंट है या वो जो टॉपिक है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो यूजीसी नेट के सिलेबस में एक चैप्टर है फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा, तो ये चैप्टर उससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 1 और 3। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24 फरवरी 2025 तक कुल कितनी किस्तें किसानों को प्राप्त हो चुकी हैं? बेनिफिशियरीज पूछा जाता है और कितनी किस्तें प्राप्त हुई हैं ये पूछा जाता है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सम्मान देने के लिए योजना शुरू की गई और अब तक इसकी 19 किस्तें दी जा चुकी हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बना दे रही हूँ, ये तो आपसे पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फेब 2025 में चालू किया गया जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल, वाटर टर्मिनल जो है भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थापित है? नेशनल वाटरवेज 1, ये है नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 3 एंड नेशनल वाटरवेज 4। तो ये स्थापित किया गया है NW2 पर। बैंकों के लिए रेपो रेट में 0.25% की कटौती RBI ने फेब 2025 में की। सबसे पहले देखो जो मॉनेटरी का टॉपिक है वो भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं अगर रेपो रेट को कम किया जाता है या उसको बढ़ाया जाता है, उसके क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ते हैं। यहाँ पर सवाल है कितने समय के अंतराल के पश्चात रेपो रेट में कटौती रिजर्व बैंक द्वारा की गई है? तो ये है 5 ईयर्स। लेकिन रेपो रेट में कटौती से क्या होता है स्टूडेंट, रेपो रेट में अगर कटौती की जाएगी तो RBI से लोन सस्ता हो जाएगा और लोन सस्ता होने से जो बैंक है वो भी आगे सस्ता लोन देगी। तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा पूर्ति है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि लोग अगर लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और हाथ में क्रय शक्ति आएगी, परचेजिंग पावर आएगा।
तो इस तरीके से मनी सप्लाई का फ्लो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। वो जब से आए हैं चेंज ही कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रेरोगेटिव है, नए बन कर के आए हैं, वो कर सकते हैं, राष्ट्रपति हैं। तो सबसे पहला जो है स्टूडेंट, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो अभी इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं ना कि जब से वो बने हैं तब से उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत ही सारे। पहला है कि OECD वैश्विक कर समझौता से अमेरिका को बाहर रखना, ग्लोबल टैक्स डील। सबसे पहले आपको इसको भी समझना होगा, ग्लोबल टैक्स डील क्या है। इस पर मैं एक अलग सी वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो ग्लोबल टैक्स डील से अमेरिका को बाहर रखना। अभी अमेरिका ने कहा है कि जो मेरे पे जैसा टैक्स लगाएगा मैं उस पर वैसा ही टैक्स लगाऊंगा, ठीक है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को बाहर रखना। तीसरा, पेरिस जलवायु समझौता 2015 से भी बाहर रखना, मतलब जो भी एग्रीमेंट हुआ था उससे यूएसए ने अपने आप को बाहर कर लिया। ग्लोबल टैक्स डील से भी बाहर कर लिया है, WHO से भी बाहर कर लिया है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 जो आपका ऑप्शन है वो सही है। WHO से बाहर रखना ये सही नहीं है। नंबर 3 जो है ये सही है, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर रखा है। नंबर 4 जो है वो कह रहा है दक्षिण सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, 1 2 3 4 सारे ही सही हैं स्टूडेंट। WHO से भी अपने आप को बाहर कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही है। तो देखो अभी इनके द्वारा जितने भी चेंजेस किए जा रहे हैं उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, और ये जो मैंने ग्लोबल टैक्स डील बोला है इसको भी पढ़िएगा। टैक्सेशन को लेकर के भी बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं। मेरे द्वारा मेरे ऐप पर करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का कोर्स भी पब्लिश किया गया है। आप लोगों में से जो उसको परचेज करना चाहते हैं वहाँ से भी परचेज करके आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको वीकली अपडेट डाले रहते हैं। तो ग्लोबल टैक्स डील को भी अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी टैक्सेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा अपरोर हुआ है चाइना और US के साथ भी, चाइना इंडिया के साथ भी। तो इसको समझने की ज़रूरत है, यही करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है। कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024-25 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुई है, ये सही है। वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान 5% वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये भी ऑप्शन जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पिछले एक दशक में कृषि आय में सालाना 5.23% की वृद्धि हुई है, ये भी ऑप्शन सही है। वर्ष 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प जो होगा डी वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 2024 तक MSME क्या है, लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग ने 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार की सूचना दी है, ये ऑप्शन भी सही है। सरकार ने 50,000 करोड़ के कोष के साथ आत्मनिर्भरता अभियान शुरू किया है, ये ऑप्शन 2 भी सही है। और ऑप्शन 3 कहता है SRI कोष में सरकार की ओर से 10,000 करोड़ और इक्विटी पूंजी कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ का प्रावधान है, ये ऑप्शन भी सही है। तो देखो जितने भी हमारे डाटा है, जो भी इकोनॉमिक्स का डाटा है वो याद करना ज़रूरी है। खासकर MSME बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इंडस्ट्री। तो जो भी चेंजेस किए गए हैं बजट में या फिर इकोनॉमिक सर्वे में उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और जितने भी आज के डाटाज हैं और जो भी मैंने आपको करंट अपडेट बताए हैं उनको आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में, जिनका भी जून में एग्ज़ाम है, चाहे UGC नेट का है या मध्य प्रदेश का है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेरे द्वारा दिसंबर 2025 के लिए UGC नेट का नया कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है और MP सेट के लिए भी नया कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप मेरे ऐप को चेक करेंगे, शिप्रानॉमिक्स ऐप, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।